अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है, लेकिन संभल और अजमेर समेत कई दूसरी जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने जाने का जो दावा किया जा रहा है, उस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है, इसे गलत बताया है और ये कहा है कि कुछ लोग नेता बनने के चक्कर में इस तरीके का दावा लगातार कर रहे हैं और इससे देश का जो आपसी सौहार्द है वो खत्म हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। तमाम संत महात्मा यहां पर आ चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं आवाहन अखाड़े में। आवाहन अखाड़े के जो संत हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को किस नजरिए से देखते हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले महाराज जी हैं, अखाड़े के पदाधिकारी भी हैं। महाराज जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, कहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जाना गलत है, सहमत हैं आप इससे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अभी बोला था मोहन भागवत इस समय 5वें नंबर पर संघ चालक है। पहला नंबर पर रामकृष्ण मतलब हेडगेवार जी थे, बलराम केशव हेडगेवार। तो उन्होंने मतलब संकल्प लिया था, जिस दिन आरएसएस की स्थापना हुई उस दिन हेडगेवार जी ने संकल्प लिया था कि मतलब मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ऐसा लिया था। शायद आपने सुना होगा, नहीं बयान उनका लिया लेकिन हिस्ट्री में आपने सुना होगा। तो मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं वो फिर निराधार, मतलब कोई भी बात निराधार बोल रहे हैं। आपका कहना है कि जो संघ की स्थापना हुई थी उससे इतर बोल रहे हैं भागवत जी? हाँ, इतर बोल रहे हैं। जब केशव प्रसाद बलराम हेडगेवार जी बोल के गए हैं कि हिंदू राष्ट्र 100 वर्ष लग जाए लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है मुझे, और अभी 100 वर्ष हुए नहीं, जे अभी से ही बोलने लगे सनातन धर्म के विपरीत। मंदिर मस्जिदें तो सभी खुदवाना चाहिए, सभी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। आक्रांताओं ने यहाँ भारत में आकर के पहले अपनी सनातन जो पद्धति थी उसी पर ही आक्रमण किया, फिर धन लूट मार इत्यादि इनका यही काम था। कहीं सोमनाथ मंदिर लूटा, कहीं कुछ लूटा, ये सब होता तो रहा। और ये सब कांग्रेस सरकार लुटवाती रही, जो आज विपक्ष बन रही है। क्या ये कांग्रेस सरकार लुटाती रही? कांग्रेस सरकार ने ही वक्फ बोर्ड बनाया क्या? मतलब आप मोहन भागवत जी के बयान से कतई सहमत नहीं? मोहन भागवत इसलिए नहीं सहमत है कि वो हिंदू के एक नेता है, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखता भी, भले उनके आमने सामने नहीं हुआ, लेकिन उनके इस दायित्व जो उनके पास है इसके लिए हम लोग बहुत उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन आज या कल में जो भी उन्होंने ये बयान दिया, इस बयान को मैं निराधार मानता हूँ। ये उनका बयान देना बहुत गलत है और ये हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात भी उनका है, हिंदुओं की राजनीति। और भी तमाम संत हैं हमारे साथ। रुद्राक्ष वाले बाबा गीतानंद जी महाराज हैं, जो कि पूरे कुंभ में अलग रूप में नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा, आप उससे सहमत हैं? क्या मंदिरों की खोज जारी रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? देखो, हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म के जड़ कई है। एक सनातन धर्म जो के जड़ यहाँ नहीं, अनंत काल से जो है हमारे मंदिरों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, और आज प्रशासन, सरकार और हिंदू धर्म जाग रहा है और उसके प्रति मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, तो ये गलत है। उनको जो है इस चीज़ के लिए नहीं बोलना चाहिए और इसको जो है हिंदू सनातन धर्म से और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी की मांग कर रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप महाराज। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्र ये थोड़ी है कि आप उसके वो कर रहे हो। तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत है, ठीक है। सनातन धर्मों में हमारे हिंदू सनातन धर्म है और इस सनातन धर्मों के लिए जो इनने बात की है, इनको माफी मांगनी चाहिए, उनको गलती वो जो है अपने वो करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, गीतानंद जी महाराज जो कि रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो दुखी करने वाला है और उनको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ और भी संत हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, मोहन भागवत जी से इस तरीके के बयान की अपेक्षा थी या अपेक्षा के विपरीत इस तरीके का बयान आया है? मोहन भागवत जी से हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते। जो उन्होंने ऐसा बयान दिया वो हिंदुओं के सम्राट माने जाते हैं, जैसे कि हमारे
बाला साहब ठाकरे थे, परंतु ऐसा उन्होंने कहा कि जी हिंदू नेता बनने के लिए जो ये काम करते हैं और मंदिरों की खोज हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये सनातन का देश है भारत भूमि। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को नेता साबित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे नेता हो जाएं और सारे के सारे हिंदू धर्म का काम करें, बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें कोई खराब बात तो नहीं कि हर घर से एक नेता निकले, हमारा हिंदू नेता निकले और वो सनातन धर्म के लिए काम करे, बहुत अच्छी बात है। ये तो इनका विरोध करना ही नहीं चाहिए भागवत जी को। भागवत जी ऐसा करके वो धर्म को हमारी हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसा उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इसके लिए हम चाहते हैं कि वो वहाँ से सनातन से। जी महाराज जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मोहन भागवत जी हैं, वो हिंदुओं के ही नेता हैं। मुसलमानों ने उनका कभी सम्मान नहीं किया। आज वो ऐसी बात बोलते हैं तो ये निराधार बहुत गलत है। और उनको महोदय को, बूढ़े आदमी हैं, कहीं जीभ फिसल गई हो तो वो फिसल गई है तो अपने वो बयान को वापस ले। संभल में ऐसे मरे कटेंगे, हम हिंदू सब मर जाएंगे, बाबा सब मर जाएंगे, लेकिन मंदिर सब खुदवाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? माफी मांगनी चाहिए, आप भी माफी मांगनी चाहिए उनको, जो है इस काम के लिए अपनी आत्मगिलानी होनी चाहिए और उनको भगवान के मंदिर में जाकर इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलत बयान हो गए हैं, उस बयान को वापस लेना चाहिए। क्यों पश्चाताप करना चाहिए उनको? आप बिल्कुल पश्चाताप करने की बात है। पहले तो जरा सी कोई बात गलती हो जाती थी तो उनको फिर जो है गोबर घोल के, गंगा जी की बालू, गोबर, गौमूत्र घोल के पंचामृत बना के उनको पिलाया जाता था। कोई भी हिंदू होता था अगर गलती करता था तो पश्चाताप करने के लिए उनको दिया जाता था, जिसको पंचामृत कहते हैं। तो वो शुद्धिकरण किया जाता है। इसे पंचामृत पी के वो शुद्धिकरण पहले गंगा जल पिए, ठीक है नहीं। वो महाराष्ट्र में रहते रहते उनका जो है दिमाग जो है वो पोहा खाते खाते और तुम्हारा वो खाते खाते तो दिमाग थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए उनको थोड़े दिन गंगा जल पीना चाहिए और गंगा जल पी के अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करें। संत महात्मा खासे मर्माहत हैं, खासे नाराज भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे, मोहन भागवत जी के बयान पर क्या कहना है? राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन भागवत जी इतने बड़े पद पर होने के बाद पद का उनको मद आ गया है, इसलिए हिंदुओं के विपक्ष में बोल रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी स्वयं कहीं खो जाए तो उनको खोजा जाएगा, नहीं खोजा जाएगा। जब हमारे मंदिर लुप्त हो गए तो अपने मंदिरों को तो हम खोजेंगे ना। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, तो मोहन भागवत जी को तो क्षमा याचना मांगनी चाहिए साधु समाज से। सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने का उनका ये शब्द, अपने शब्द को उसको वापस लें। इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब जो बाकी संत महात्मा कह रहे हैं कि उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, आप भी यही चाहते हैं? हाँ, माफी तो मांगनी चाहिए। सनातन धर्म से, साधु समाज से उनको माफी मांगनी चाहिए और ये उनका कर्तव्य है साधु संतों से माफी मांगना। अपने शब्द को वापस लें। सनातन धर्म के विरुद्ध जाना ये इतने बड़े पद का अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो संत महात्मा मौजूद हैं वो मोहन भागवत के बयान से कतई सहमत नहीं हैं, मर्माहत हैं और साथ ही साथ उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो अपने बयान को वापस लें, पश्चाताप करें और माफी मांगें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.